नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में नजर डालेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख वाली खबर के साथ में। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया है। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के दूसरे टर्म की परीक्षा डेट घोषित कर दी है। सीबीएसई की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 से शुरू होंगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि टर्म 2 एग्जाम का टाइम टेबल भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई ने बताया कि टर्म 2 सैद्धांतिक परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू की जाएंगी। ये परीक्षाएं बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए सैंपल पेपर्स के मुताबिक ही होंगी, यानी टर्म 2 का पेपर पैटर्न सैंपल पेपर्स के मुताबिक ही होगा। परीक्षाएं कोविड-19 निर्देशों का पालन करते हुए ऑफलाइन आयोजित कराई जाएंगी। सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षाओं में छात्रों को निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा देनी होगी, जैसा कि पिछले सालों में बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान हुआ है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं में हर साल करीब 13 लाख छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। वहीं सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में भी देश भर के करीब 18 लाख स्टूडेंट्स शिरकत करते हैं। 2021 में कोरोना के कारण परीक्षाएं रद्द हो गई थी और छात्रों को विशेष इवैल्यूएशन क्राइटेरिया यानी कि आंतरिक मूल्यांकन पद्धति के आधार पर पास किया गया था। महामारी संकट को देखते हुए सीबीएसई ने 2022 के लिए 2 टर्म में परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला किया था। सीबीएसई टर्म 1 की परीक्षाएं दिसंबर 2021 में पूरी हो चुकी हैं और अब टर्म 2 की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बुलेटिन में अब बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की कर लेते हैं। दरअसल मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की सामर्थ्य ऐसी है कि उसके आगे कोई टिक ही नहीं सकता है। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू समुदाय किसी के खिलाफ भी नहीं है। दरअसल 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य के सहस्त्राब्दी जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें हैदराबाद में कही। उन्होंने कहा कि देश में प्राथमिकता हिंदू हित यानी राष्ट्रीय हित होनी चाहिए। अन्य हित जैसे भाषा और जाति आदि गौण हैं। हम ऐसी किसी बात में शामिल नहीं होंगे तो देश में अंदरूनी संघर्ष भड़काए, यानी कि जिन बातों से देश में अंदरूनी संघर्ष भड़के, ऐसी किसी भी बात में हम शामिल नहीं होंगे। सम्मान के साथ हम देश में रहेंगे। संघ प्रमुख ने कहा, सामर्थ्य हमारे पास ऐसा है कि हमारे सामने खड़े रहने की ताकत किसी की नहीं है। हिंदू समुदाय किसी का विरोधी भी नहीं है। हम सदियों से कायम हैं और फलते फूलते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने हिंदुओं को खत्म करने का प्रयास किया वो आज पूरी दुनिया में आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के डर का एकमात्र कारण ये है कि वो ये भूल गए हैं कि वे कौन हैं। उन्होंने हमें खत्म करने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी भारत का सनातन धर्म जिंदा है। इतने अत्याचारों के बावजूद हमारे पास मातृभूमि है, हमारे पास बहुत संसाधन हैं, तो हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हम खुद को भूल जाते हैं। स्पष्ट कमजोरी का कारण यह है कि हम जीवन के प्रति अपने समग्र दृष्टिकोण को भूल गए हैं। बुलेटिन में अब बात कर्नाटक हिजाब विवाद की कर लेते हैं। दरअसल इस मामले को लेकर एक छात्रा का वीडियो वायरल हुआ था। तो कर्नाटक में हिजाब पहनी छात्रा मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ था। अब असदुद्दीन ओवैसी ने छात्रा से बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पहनी उस छात्रा से बात की जिसे कर्नाटक के एक वायरल वीडियो में भगवा स्कार्फ पहने लड़कों द्वारा मॉक किया गया था। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने मुस्कान और उनके परिवार से बात की है और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि वो धर्म और अपनी शिक्षा की स्वतंत्रता के मामले में आगे भी ऐसे ही दृढ़ रहेंगी। उनके द्वारा किया गया निडरता का एक काम हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। ओवैसी ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि इसके अलावा मैंने उनके माता पिता से भी बातचीत की है। मुझे कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान उनके पिताजी से मिलने का भी मौका मिला था, इसलिए मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वहीं इस वीडियो के बाहर आने के बाद भी ओवैसी ने एक चुनावी रैली में इस लड़की की तारीफ की थी और कहा था कि उस बच्ची ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, यह वक्त झुकने और दबने का नहीं है। झुक जाओगे, डर जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और सांसद
गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्षी इस देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। दरअसल कर्नाटक में लड़कियों के हिजाब को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। जनवरी में उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया था, जिसके बाद ये छात्राएं कक्षा के सामने ही बैठ गई थी। वहीं इस मामले को लेकर उडुपी की एक छात्रा रेशमा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने हिजाब पहनकर कक्षा में जाने की इजाजत मांगी है। कोर्ट इस पर सुनवाई भी कर रहा है और अब इस मामले को जो सुनवाई हो रही है इसे ऊपरी बेंच में भी भेज दिया गया है। पिछले हफ्ते कर्नाटक सरकार ने राज्य भर के स्कूलों और यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्रों के लिए अपने या निजी संस्थानों के प्रबंधन द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म को अनिवार्य बनाने का आदेश जारी किया था, जिसके विरोध में यह विवाद अब बढ़ गया है। तो कर्नाटक हिजाब विवाद जोर शोर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और असदुद्दीन ओवैसी ने जिस छात्रा का वीडियो वायरल हुआ है उस छात्रा से बात भी की है। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां बीजेपी ऑफिस में देर रात हमला हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी ऑफिस में देर रात यह हमला किया गया है। एक छात्र ने, माफ कीजिएगा, किसी शख्स ने बीजेपी कार्यालय पर देर रात एक पेट्रोल बम फेंक दिया था। इस हमले के बाद बीजेपी नेता कराटे त्यागराजन ने कहा है कि बीजेपी ऐसी चीजों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यालय पर करीब 1:30 पर एक पेट्रोल बम फेंका गया। इसी तरह की घटना 15 साल पहले डीएमके की भूमिका से हुई थी। इस घटना के लिए तमिलनाडु सरकार की निंदा करते हैं। हमने पुलिस को भी मामले की सूचना दी है। बीजेपी कैडर ऐसी चीजों से नहीं डरते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बदमाश दोपहिया वाहन पर सवार होकर आए थे। पेट्रोल बम फेंकने के तुरंत बाद वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी को भी चोट नहीं आई है। हमले की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता ऑफिस के पास इकट्ठा हो गए। ये लोग पेट्रोल बम फेंकने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के एक बड़े फैसले की भी कर लेते हैं। दरअसल सरकार ने देश में ड्रोन निर्माण के काम में तेजी लाने का फैसला किया है और यह फैसला किया गया है कि विदेशी ड्रोन अब देश में नहीं आएंगे। विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सरकार ने बुधवार को देश में ही ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत कुछ अपवादों के साथ विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अनुसंधान और विकास यानी कि R&D के साथ रक्षा क्षेत्रों के लिए इसके आयात पर कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिलीज में बताया गया है कि ड्रोन के कंपोनेंट के आयात पर किसी प्रकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने विदेशों में बने ड्रोन के आयात पर पाबंदी को लेकर अधिसूचना जारी की है। नागर विमानन मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में देश में ड्रोन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उदार नियम जारी किए थे। सरकार ने पिछले साल अगस्त में ड्रोन उपयोग के लिए अधिक उदार नियम पेश किए थे। उसके बाद सितंबर में सरकार ने ड्रोन एयर स्पेस नक्शा पेश किया था। अक्टूबर में सरकार यूटीएम पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आई और दिसंबर में ड्रोन प्रमाणन के लिए डिजिटल स्काई नामक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म स्थापित भी किया गया था। तो अब मेक इन इंडिया के तहत देश में ही ड्रोन का निर्माण होगा और लगातार भारत आत्मनिर्भर इस दिशा में बन रहा है। बड़ी संख्या में हथियारों का निर्माण अब देश में हो रहा है और मेक इन इंडिया के तहत ही सारे काम हो, ये हमारी प्राथमिकता भी है। मोदी सरकार की प्राथमिकता में ये शुमार है ताकि हमें किसी दूसरे देश पर आश्रित ना रहना पड़े और इसी दिशा में मोदी सरकार काम करती हुई भी नजर आ रही है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।